मिस्ड पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप प्रेगनेंसी चाहती हैं या आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती, दोनों ही कंडीशंस में ये जल्द से जल्द जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं और जल्द से जल्द आपने ये डायग्नोसिस आपकी बन जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अच्छी तरीके से अपना भी ख्याल रख सकती हैं और गर्भ में पलने वाले बेबी का भी ख्याल रख सकती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़रूरी है कि आपको जल्द से जल्द ये डायग्नोसिस बन जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि अगर आपको अबॉर्शन करवाना है तो अबॉर्शन में जितनी आपको देर होती है, जितनी लेटर प्रेगनेंसी में आप अबॉर्शन कराएंगी, उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी और वहाँ रिस्क आपकी हेल्थ के लिए बढ़ जाते हैं। इसलिए जितनी जल्द से जल्द अर्ली प्रेगनेंसी में आप अबॉर्शन कराती हैं वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा रहता है और आसानी से अबॉर्शन हो भी जाता है। यानी कि अर्ली फेजेस में तो दवाइयों से अबॉर्शन हो जाता है और जितनी आप देर करती हैं फिर आपको सर्जिकल अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों ही कंडीशंस में ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब इसमें दो तरीके की बातें हो सकती है। देखिए, अगर आपने बहुत जल्दी जो है ये टेस्ट कर लिया ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, तो उसमें आपका ये रिस्क रहता है कि आपका फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाए। अब ऐसा क्यों होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ कि आखिर ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, ये किस तरीके से काम करती हैं, इनका काम करने का तरीका क्या होता है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा पूरा प्रोसेस और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो क्या होता है कि जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि एग और स्पर्म के मिलन से एक सिंगल सेल बन जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग, उसके भी करीब 6 दिन के बाद जो है आपका इम्प्लांटेशन होता है, तब से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि 6 दिन के बाद आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग में जो बच्चेदानी होती है उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें ये चिपकना शुरू कर देता है जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के ही थ्रू जो आपका बढ़ता हुआ बेबी होता है गर्भ में, ये आपकी बॉडी में से ऑक्सीजन लेता है और न्यूट्रिशन लेता है और अपने जो एक्सक्रीशंस होते हैं वो वापस आपकी बॉडी में पहुंचा देता है एक्सक्रीशन के लिए। तो इस तरीके से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा में से एक हार्मोन होता है जिसे कि प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, यानी कि HCG जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं ये इसी हार्मोन का लेवल जो है वो आपकी यूरिन में डिटेक्ट करती हैं और उससे पता लगाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट लेडीज में ये हार्मोन मौजूद नहीं होता है। अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका जब इम्प्लांटेशन हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग का आपके यूट्रस में, तब ये प्लेसेंटा बनता है और फिर ये प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको कहते हैं HCG ये रिलीज करना शुरू करता है। और इसके लेवल्स जब आपके यूरिन में डिटेक्टेबल लेवल्स तक आ जाते हैं, तब आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी किट है उसको डिटेक्ट करता है यूरिन में और आपको रिजल्ट्स देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि अगर आपने बहुत जल्दी ये टेस्ट कर लिया तो हो सकता है उस वक्त जो लेवल्स हैं इस हार्मोन के आपके यूरिन में वो इतने कम हो कि आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो उसको डिटेक्ट ही ना कर पाए, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो और तब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाए। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने दिन के बाद, मिस्ड पीरियड के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, कम से कम 10 दिन के बाद अगर आप करें ये प्रेगनेंसी टेस्ट, आपका जो पीरियड की ड्यू डेट थी वो मिस हो गई, उसके बाद अगर 10 दिन तक आपका पीरियड डिले हो जाता है तो 10वें दिन अगर आप इस प्रेगनेंसी टेस्ट को करती हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का। मिनिमम 1 हफ्ता तो आपको रुकना ही है, क्योंकि इससे कम में, इससे जल्दी अगर आपने टेस्ट कर लिया तो तब तक संभावना बहुत ये होती है कि आपका जो हार्मोन है प्रेगनेंसी हार्मोन वो आपकी यूरिन में इतने लेवल तक का नहीं पहुंचा है कि आपकी टेस्ट किट उसे डिटेक्ट कर ले। तो इसीलिए आपको सेफ साइड में रहने के लिए जो 10th डे होता है, जब तक आपके पीरियड डिले हो गए, फिर 10 डे अगर हो गए आपके डिलेड पीरियड को, तो वो टाइम बहुत सही रहता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है उसके लेवल्स इतने पहुंच जाते हैं कि वो आपकी यूरिन में डिटेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप पूछे कि कब करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट, तो आपका जो मिस्ड पीरियड है
यानी कि जिस डेट को आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका पीरियड आएगा, उससे अगर 10 दिन डिले हो जाता है, 10 दिन देर हो जाता है आपका पीरियड आने में, तो उस दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकती हैं। अब इसमें ये भी ज़रूरी होता है कि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो सुबह का पहला यूरिन होता है, वो लेना चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो इसमें भी यही साइंस है कि वो जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है यूरिन में, वो ही डिटेक्ट करती है आपकी किट। तो अगर आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी, तभी इसमें ज़्यादा अच्छी चांसेस रहेंगे कि वो उसको डिटेक्ट कर पाए। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है और उसके बाद आपकी यूरिन जो है बहुत डाइल्यूटेड आ रही है, तो उसमें अपने आप ही जो हार्मोन का लेवल होगा वो कम हो जाएगा, और हो सकता है कि उससे एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाए कि आपकी जो टेस्ट किट है उसको डिटेक्ट ही ना कर पाए कि वो हार्मोन आपके यूरिन में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर आपको टेस्ट करना है तो उसका जो बिल्कुल सही टाइमिंग होता है वो यही होता है कि पीरियड मिस होने के कम से कम 10 दिन के बाद आप इस टेस्ट को करें, तो ये अच्छा रहेगा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 1 हफ्ते के बाद कर लें, लेकिन अगर उस केस में आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स लग रहे हैं, बॉडी में नॉजिया हो रहा है, इस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो टाइमिंग होता है वो 10 डेज का होता है। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको जल्दी करना है और आपने 7 डेज पे कर लिया, और अगर आपका नेगेटिव आ गया लेकिन आप में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मौजूद है, तो उस केस में आपको 1 हफ्ते के बाद एक बार और टेस्ट जो है वो करके देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर बाय चांस जो 1 हफ्ते के बाद आपने टेस्ट किया पीरियड मिस होने के, उसमें अगर एचसीजी के लेवल्स यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन के लेवल्स बहुत कम रहे होंगे, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो 1 हफ्ते के बाद अगर आप फिर से टेस्ट करेंगी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हार्मोन मौजूद होगा आपके यूरिन में, तो उसका लेवल बढ़ जाता है। तब तक 1 हफ्ते में काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि शुरुआती जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उसमें जो एचसीजी हार्मोन के लेवल्स होते हैं वो लगभग 2-3 दिन में दुगने हो जाते हैं। यानी कि इतनी तेज़ी से ये हार्मोन आपके ब्लड में आपकी बॉडी में इसकी जो मात्रा है वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है। इसके बाद जो आपकी 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसमें जो इसका लेवल होता है एचसीजी हार्मोन्स का, वो मैक्सिमम लेवल पे एक पीक पे पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर इसका लेवल जो है वो आपकी बॉडी में डिक्लाइन करने लग जाता है। यानी कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन की मात्रा 10वें हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद से फिर कम होने लग जाती है। तो इस तरीके से अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो कम से कम 10 दिन रुकिए पीरियड की ड्यू डेट से। अगर तब तक पीरियड ना आए तब आप ये प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर आपने थोड़ा जल्दी कर लिया है और नेगेटिव आया है और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मौजूद है आपकी बॉडी में, तो उस केस में आप इसको फिर से 1 हफ्ते बाद और टेस्ट करके देखिए। अगर फिर से नेगेटिव आता है तो ये मान लीजिए कि हाँ, आप में प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन अगर उस दूसरे टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है। ये जो टेस्ट किट्स होती हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 99% तक होती है। यानी कि 99% तक ये सही रिजल्ट्स देती हैं अगर आपने टेस्ट को सही तरीके से किया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है इस बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, कुछ काम का लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मैं अपने चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस ही बनाती हूँ। आपको प्रेगनेंसी टिप्स और प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे।